हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी डेटा वैलिडेशन के सारे फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज जो है मैंने इस वीडियो में डेटा वैलिडेशन के सारे फीचर्स कवर किया है बिगिनर से एडवांस लेवल तक। जिसमें आप बिगिनर्स अगर हैं, डेटा वैलिडेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो भी आपको ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लिया है। यानी कि आपको डेटा वैलिडेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आप इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और आप इससे कुछ सीख सकते हैं। तो अब हम जो है ये देखने वाले हैं कि कैसे हम डेटा वैलिडेशन को यूज करते हैं अपने फार्मूला को, अपने फंक्शंस को या फिर डेटा को फिल्टर करने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये सब ले लिया है, जिसमें हम नेम, SR नेम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, एज, और एज के बाद सिटी, लैंडलाइन नंबर, देन डेसिमल एंड रेटिंग पॉइंट्स, राइट। तो हम आज इतना सारा देखने वाले हैं, जिसमें हम बारी बारी से सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं कि कौन कौन हम कब डेटा वैलिडेशन को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेम में, कि नेम में अगर मान लीजिए हम नेम में टाइप करते हैं नंबर, इंटर करते हैं, देखिए यहाँ पे आ रहा है ओनली टेक्स्ट, प्लीज़ इंटर वैलिड वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे रिट्राई कर दीजिए, इसको इंटर कर दीजिए। अब हम ये कैसे लगाए हैं, तो आपको ये पहले सिलेक्ट करना है, राइट। यहाँ से B1 सेलेक्ट करना है, डेटा वैलिडेशन पे आना है, राइट। सेटिंग डायरेक्ट ऐसे ही आपको आपके सामने विंडो खुल जाएगा। डेटा वैलिडेशन आप ध्यान दीजिएगा, आप अगर कोई भी आप एक्सेल यूजर हो 2007, 13, 16, ये आपको सारे फीचर्स में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम कस्टम इसमें क्लिक करेंगे। इसमें आपका एनी नंबर सेलेक्ट होगा तो आप इसको कस्टम पर सेलेक्ट कर दें, राइट। उसके बाद आपको फार्मूला टाइप करना है, ईच टेक्स्ट और कोष्टक में B1, राइट। ये वाला जो है आप B1 सेलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट है, इक्वल ट्रू। अगर ये जो वैल्यू है हमारे सेल में, यही वैल्यू सारे पे अप्लाई होगा। अगर ये वैल्यू हमारी ट्रू नहीं है तो हम एरर अलर्ट कर देंगे, राइट। ये जो हमारी जो हमारा फार्मूला है वो हमारे इस सारे सेल में अप्लाई होगा। अगर ये गलत हो जाता है, अगर ये जो है अगर वो रॉन्ग साबित हो जाता है तो हमारा एरर अलर्ट करेगा, राइट। तो हम यहाँ पे एरर अलर्ट पे क्लिक करेंगे, जिसमें हमारा टाइटल है ओनली टेक्स्ट, और एरर मैसेज में हम लोग करेंगे प्लीज़ इंटर वैलिड वैल्यू। यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, राइट। हम इसको आगे भी देखने वाले हैं, बारी बारी सारा चीज़ों का हम यूज करेंगे, देखने वाले हैं कि कहाँ पे किस चीज़ का क्यों यूज होता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम नंबर कोई टाइप करते हैं, इंटर करते हैं, देखिए आ रहा है ओनली टेक्स्ट प्लीज़ इंटर वैलिड वैल्यू। अगर हम यहाँ पे कोई नाम टाइप करते हैं, इंटर करते हैं, देखिए कुछ भी नहीं है, जबकि नाम गलत है, ये नाम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये क्या है कि हमने इसको बताया केवल इसमें टेक्स्ट ही होगा। अगर टेक्स्ट से कोई गलत हो जाता है तो हमारा ये वैल्यू सही नहीं होगा, राइट। तो अब उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं कि अब ये देख लेते हैं कि ये हमारा फार्मूला काम कैसे कर रहा है, क्योंकि ये भी देखना ज़रूरी है कि कैसे काम कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया, तो यहाँ पे देख लेते हैं जो हमने वहाँ पे यूज किया था, इक्वल इज टेक्स्ट, देखिए आ गया इज टेक्स्ट। टैब बटन का प्रयोग करेंगे तब ये फार्मूला सिलेक्ट हो जाएगा, टैब बटन। अब इसमें देखिए वैल्यू दिया है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, राइट। तो हम इंटर करते हैं, देखिए क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो हमारी क्या वैल्यू है, ये हमारी जो सेल है उसमें गलत है। अगर हम यहीं पे नाम डाल देते हैं, नाम, देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया। तो सेम चीज़ हमने कहा था कि अगर ये जो है इक्वल, अगर इसी के इक्वल ट्रू आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू सही हो जाएगा, राइट। तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। सेम चीज़ें हमने यूज किया है, देखिए यहाँ पर भी हमने वही यूज किया है,
इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, सेटिंग, कस्टम, राइट। तो देखिए यही हमने फार्मूला यहाँ पे लगाया मैंने, राइट। इक्वल इज टेक्स्ट B1, अगर ये इक्वल ट्रू है, अगर ये सत्य होता है तो ही हमारी इसमें वैल्यू इंटर होगी। अगर ये फॉल्स आ जाता है तो हमारी वैल्यू इसमें इंटर नहीं होनी चाहिए। एरर अलर्ट पे आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं मोबाइल नंबर पे। अब इसमें मोबाइल नंबर कितने अंक का होता है? 10 नंबर का होता है, राइट। मोबाइल नंबर कितने अंक का? 10 नंबर का होता है। अब मान लीजिए 12 नंबर का होता है, क्योंकि आगे जो कोड होता है कंट्री कोड होता है, तो उसे छोड़ दीजिए। जो हमारा नॉर्मल नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है, राइट। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं 11 डिजिट, हमने इतना इंटर कर दिया। अब क्या आ रहा है? एरर प्लीज़ इंटर वैलिड वैल्यू। हमने ये सेट किया है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं एरर की जगह। तो हम रिट्राई क्लिक कर देते हैं, इसको बैक स्पेस। अब ये कैसे आया है? तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, पूरा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आप इतना भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इतना सिलेक्ट कर रहा हूँ। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारा जो हमने क्या किया है, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ। अब देखिए टेक्स्ट लेंथ, आप अगर टेक्स्ट भी लिख रहे हैं तो भी उसमें लेंथ दे सकते हैं। अगर आप नंबर से लिख रहे हैं, एनी वैल्यू, कोई भी नंबर, टेक्स्ट, कुछ भी हो, अब आपको लिमिट सेट करना है कि इससे ज़्यादा ना हो। तो ये हमारा क्या है, हमने टेक्स्ट लेंथ पे सेलेक्ट किया है। यहाँ पे कई है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, यानी इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कुछ भी यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ रहा हो क्या क्या दिया, लेकिन हमने बिटवीन लिया है। मैक्सिमम हमारा 10 नंबर, क्योंकि नंबर क्या होता है हमारा 10 नंबर का ही, नंबर जो फ़ोन नंबर होता है 10 डिजिट का ही होता है, राइट। तो हम मिनिमम 10 और मैक्सिमम यानी अधिकतम, अधिक से अधिक कितना होना चाहिए? 10, राइट। सही बात है कि हमारा अधिक से अधिक 10 नंबर का होना चाहिए और मिनिमम में भी 10 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एरर पे कर देंगे। अगर ये वैल्यू रॉन्ग हो जाता है, अगर ये नंबर 11 हो जाता है या फिर 9 हो जाता है, तो हम यहाँ पे एरर अलर्ट करेंगे। एरर, तो हमने क्या लिखा है? एरर स्टॉप लिखा है मैंने यहाँ पे, स्टॉप। आगे हम देखने वाले हैं रॉन्ग और इन्फॉर्मेशन के बारे में। एरर और प्लीज़ इंटर वैलिड वैल्यू, राइट, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर डाल देते हैं 4 अंक का, 4 अंक डाल दिए, इंटर किए, देखिए आ रहा है। क्योंकि हमने क्या कहा उससे कि आपको मिनिमम यानी कम से कम 10 डिजिट का नंबर और अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम 10 यानी कि 10 ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा 10 से ज़्यादा होता है तो भी एरर हमारा आएगा, अगर 10 से कम होता है तो भी हमारा एरर अलर्ट होगा। अब हम आधार कार्ड देखिए क्या होता है, सभी जितने भी पर्सन होते हैं सभी लोगों का आधार कार्ड नंबर मैच नहीं होता है, सभी लोगों का आधार कार्ड नंबर यूनिक होता है। तो हम लोग भी यहाँ पे चाहेंगे कि जो हमारा आधार कार्ड नंबर है वो यूनिक ही होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट होगा तो हम एरर अलर्ट करेंगे। फिर उसी तरह सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट डेटा वैलिडेशन, सेटिंग, राइट। तो हमने क्या किया है? कस्टम जिसमें हमने काउंट इफ, मैं इसको बताऊंगा, अभी आपको बताऊंगा कि काउंट इफ कैसे काम करता है, राइट। तो यहाँ पे हमने फार्मूला क्या लगाया? काउंट इफ में मैंने डी इसे सेलेक्ट किया है। जैसे अब मान लीजिए मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट। काउंट इफ ये हो गया, विराम यानी कॉमा के बाद फिर हम लोग ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट बंद कर देंगे, इक्वल ट्रू या फिर 1 डाल देते हैं, 1 आता है 1। और एरर अलर्ट हमने क्या किया है, यानी कि यहाँ पे बताने की क्या कोशिश किया जा रहा है कि काउंट इफ नंबर जोड़ा काउंट होगा नंबर डी, इस सेल में D1, यानी ये जो है एक ही बार आना चाहिए। अगर इक्वल एक बार है तो ही हमारा ये वैल्यू क्या इंटर सही किया जा रहा है। अगर 2 बार हो गया तो यह एरर आ जाएगा। तो अगर हमारा ये 2 बार आ गया, अगर इक्वल A1 नहीं है, 2 है या 3 है, तो हमारे वहाँ पे एरर अलर्ट होगा, एरर अलर्ट, रॉन्ग वैल्यू प्लीज इंटर वैलिड वैल्यू, राइट।
तो अब यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया कि एक नंबर है, मैंने ऊपर का जो है वही मैं पेस्ट कर देता हूँ, 879548769854 इंटर। देखिए आ रहा है रॉन्ग वैल्यू, प्लीज़ इंटर वैलिड वैल्यू। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 की जगह, यहाँ पे हमने 4 की जगह 5 डाल के इंटर करता, देखिए ये भी है। तो एक बार और से 5 की जगह 6, क्योंकि सेम वैल्यू है, ऊपर 4 है नीचे 5 है। अब हम यहाँ पे 6 करके इंटर करते हैं, देखिए आ गया, क्योंकि यूनिक है। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे ये काम कर रहा है, राइट। तो हम इस यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, इक्वल काउंट इफ देखिए ये है। तो इसको यहाँ पे आइए और टैब बटन का प्रयोग करें, काउंट इफ, राइट। जैसे आप टैब बटन का प्रयोग करेंगे वहाँ पे माउस का ले सिलेक्शन ले आके टैब बटन का प्रयोग करें तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अब रेंज क्या है, हम यहाँ पे इतना रेंज ले लेते हैं, वहाँ पे भी उतना रेंज लेना था। अब क्या करेंगे, कॉमा, जैसे ही कॉमा देंगे क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया हमारा ये रहेगा 1। अभी इंटर कर देंगे, देखिए एक बार आ रहा है। जैसे हम इसमें 2 एक और बार टाइप करते हैं, 2 आ गया। लेकिन हमने वहाँ पर क्या कहा था, मैंने वहाँ पे 1 डाला था, यानी कि वो जो वैल्यू है वो एक ही बार आनी चाहिए। अगर दोबारा आ गया, क्योंकि अगर क्या होता है कि आधार कार्ड नंबर जो होता है वो यूनिक होता है, सबका अलग अलग होता है, तो वहाँ पे दोबारा नहीं आना चाहिए। तो हमने वहाँ पे केवल इक्वल 1 दिया था, क्योंकि हमारा केवल 1 ही होना चाहिए, वो नंबर जो एक ही बना चाहिए। अगर दोबारा आएगा तो एरर अलर्ट होना चाहिए। अब हम आते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। अब देखिए आप जाते हैं न्यू सिम लेने, तो अब हर जगह का अलग अलग होता है। तो अगर मान लीजिए ये नियम है कि 18 साल से ऊपर के ही व्यक्ति को सिम देना है, क्योंकि यही जाहिर से हर जगह बात होती है कि जो पर्सन 18 साल से ऊपर है उसी को न्यू सिम लेने की इजाज़त है, उससे कम उम्र के लेने की इजाज़त नहीं है। उसी तरह कई जगह भी होते हैं जहाँ पे क्राइटेरिया होती है कि ये जो होता है ये काम 18 साल से ऊपर के ही पर्सन कर सकते हैं, 18 साल से नीचे के ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ में हम वही करने वाले हैं। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, सेटिंग में। अब हम देखिए यहाँ पे डेट आप देख रहे हैं, मैंने डेट सिलेक्ट किया है। यहाँ पे कई वैल्यू है, एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेटा, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम। हमने टेक्स्ट लेंथ देख लिया है, और कस्टम में आप करके अपने मन से कोई फार्मूला दे सकते हैं। और अब हम टाइम डेट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेट पे क्लिक करते हैं। अब बिटवीन यानी 2 डेट के बीच में, यानी कि इस समय मान लीजिए आपका चल रहा है 2023, ओके, 2023 चल रहा है। तो कौन व्यक्ति 18 साल का होगा, जो व्यक्ति 2006 से ऊपर का होगा, यानी 2004, 5, 3, 2, 1 इतना कराएगा जिससे हो जाएगा। तो 2005 से जो ऊपर कराएगा, नीचे का यानी कि 2005 के बाद 4, 3, 2 उतने का रहेगा। तो क्या 18 साल से ऊपर रहेगा। और हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि ये जो काम है वो 18 साल के, अरे 2000 के, सन 2000 के बाद, देन 2001 से पहले के बीच में, यानी कि इतने के ही बीच में वो पर्सन इस काम को कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा का है, अगर 2002 का है, अगर 2009 का, 1999 का है, तो वो इस काम को नहीं करेगा। तो हम वहाँ पे एरर अलर्ट करेंगे, जिसे हम स्टॉप करेंगे। रॉन्ग वैल्यू, प्लीज़ इंटर राइट वैल्यू। मैंने हर जगह यही कर दिया, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका मन हो वो आप लिख सकते हैं। ओके करेंगे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ 1/1/2007, इंटर किया मैंने। देखिए क्या है, गलत हो रहा है, और यहाँ पर भी ये गलत है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें क्या गलत है कि इसमें हमने क्या दिया है कि 2001, लेकिन ये क्या है यहाँ पर गलत है। अगर हम इसको इंटर करते हैं तो देखिए यह एरर आ रहा है, ठीक। तो हम लोग इसे क्या कर देते हैं, एक बार इसको 1 कर देते हैं, राइट। देखिए ले लिया, ठीक है जी। अब देन हम उसके बाद एज करते हैं। अब हमने क्या किया कि एज, अब एज में क्या है कि एज में उसको हमें जो भी एज है उसको हमें टेक्स्ट में नहीं लिखना है, केवल हमें नंबर्स में लिखना है, डिजिट्स में लिखना है। अगर वो नंबर्स में होता है तो हमारी वैल्यू, अगर वो टेक्स्ट में होता है
या फिर किसी भी अन्य फॉर्मेट्स में होता है तो हमारी वो वैल्यू गलत होगी। केवल इसमें होना चाहिए, क्या चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए। 45 साल, 85 साल, आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें मान लीजिए ज़्यादा हो गया, हम इसको कर लेते हैं 17 साल। तो क्या है कि इसमें हमें केवल टेक्स्ट लेना है। जैसे देखिए हमने कोई टेक्स्ट लिया, इंटर किया, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। उसी तरह तो हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि हमने जो टेक्स्ट, आप इज टेक्स्ट देखे होंगे जिसमें हमने केवल लिखा था कि केवल इसमें टेक्स्ट ही होनी चाहिए और कुछ भी नहीं होने चाहिए, राइट। तो उसी तरह नंबर्स में भी होते हैं, इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज नंबर, इज नंबर आ गया। अब हम यहाँ पे सेल सेलेक्ट करेंगे, पूरा सेल सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इक्वल ट्रू, वो सत्य होना चाहिए। अगर असत्य हुआ तो हमारा एरर अलर्ट होगा, राइट। आप देख लीजिएगा वैल्यू क्या है कि नेम इज नंबर और उसके बाद ब्रैकेट में है यफ, यानी कि वो सेल है हमारा, कॉलम, जितने हमारे सेल्स हैं वो सिलेक्ट हैं। तो हमने पूरा का पूरा कॉलम ही सिलेक्ट कर लिया है, इक्वल ट्रू, राइट। ठीक है जी, उसके बाद ओके कर देंगे। अब हम मान लीजिए हम यहाँ पे 85 करते कि एरर आ रहा था। अब ये क्यों आ रहा है मुझे तो उतना ध्यान नहीं है, 45 करके देखते हैं। अब ये क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई, अब उसको देखेंगे आगे कि क्यों ऐसा हुआ है। मैं देख के अगले वीडियो में बता दूंगा क्यों हो रहा है, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी एक्सेल में हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई नाम लिख देते हैं, इंटर करेंगे, देखिए क्या एरर आ रहा है, राइट। तो वो यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे भी आ रहा है, हाँ उस सारे सेल्स में आ रहा है। मैं आगे देख के बताऊँगा। एक बार यहाँ पे आप देख लेते हैं कि उसको कैसे करना है। इक्वल इज नंबर टाइप करेंगे, ये हमारा हो जाएगा, इक्वल कर देंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, आ गया। नीचे देखिए फॉल्स, क्यों फॉल्स आया है, क्योंकि ऊपर नंबर्स नहीं है, टेक्स्ट है। अब नीचे का क्यों ट्रू आया, क्योंकि ये सभी नंबर्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे वही फार्मूला काम करा, लेकिन वहाँ पे नहीं काम करा, तो कुछ एरर होगा। और वो मैं आगे वीडियो, आने वाली वीडियो में मैं देख के बता दूंगा कि कहाँ से क्या एरर था, राइट। तो ठीक है जी, तो आगे देखते हैं। अब हमारा सिटी जो है, अब सिटी, अब इसमें देखिए थोड़ा सा हमने एक बेसिक फंक्शन का यूज किया है, जो कि आप अगर डेटा वैलिडेशन का यूज करते होंगे तो जानते होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। इसमें हम लोग क्या लेंगे, लिस्ट ले लेंगे, लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट बना भी सकते हैं, या फिर कहीं आप लिखे हैं लिस्ट बनाए हैं एक्सेल में, तो उसे आप यहाँ से वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं सारे रो को। ओके, तो हमने क्या लिया, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर। आप कमेंट में जरूर बताइएगा आप इसमें से किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप आते हैं। तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आप किस ज़िला से आते हैं। तो एरर अलर्ट, अगर इन 4 डिस्ट्रिक्ट में से, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में से कहीं और का आदमी है, कहीं और का है, तो उसे हम एरर अलर्ट करेंगे। अगर इसमें से है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं है तो हम एरर अलर्ट करेंगे। रॉन्ग वैल्यू, अब देखिए हम यहाँ पे कुछ और सिलेक्ट किए हैं, वार्निंग की है कि वार्निंग दिया जा रहा है कि ये वैल्यू नहीं यहाँ पे है, लेकिन फिर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रॉन्ग वैल्यू, प्लीज़ इंटर राइट सिटी, ठीक। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे करते हैं, कोई अन्य कर देते हैं, जैसे कि डाल देते हैं कि मऊ, इंटर करते, देखिए क्या आ रहा है, प्लीज़ इंटर राइट सिटी, कंटिन्यू। अगर हम यस कर देते हैं तो ये आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अगर आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर हम वार्निंग जगह इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर वहीं पे हम फिर मऊ लिख देते हैं, मऊ, देखिए क्या आ रहा है, रॉन्ग वैल्यू, वार्निंग दिया जा रहा है। आप इसमें कोई वैल्यू इंटर नहीं कर सकते हैं बिना डेटा के। देखिए इसमें आप सिलेक्ट हो गया है, राइट। तो अब वार्निंग का आपको मतलब क्या हो गया होगा, जैसे कि आप ये फिर से देख लेते हैं, वार्निंग, ये वार्निंग अरे ये आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रहा है, रॉन्ग वैल्यू, प्लीज इंटर राइट सिटी, ये इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन आपका वैल्यू ज्यों का त्यों रहेगा। आपको ओके कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको वहीं रहेगा। लेकिन इसमें क्या आ रहा था, वार्निंग में क्या आ रहा था
कि आपको वार्निंग दिया जा रहा था कि ये जो सिटी है वो इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप यस कर देते हैं तो कंटिन्यू हो जाता है। अगर ये जो सिटी है वो इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन आप ओके कर यस कर देते तो इस सिटी में वो इस सेल में आ जाएगा, आपको कोई। लेकिन इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि आप इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे तो बताएगा कि ये जो वैल्यू है वो इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन आप ओके करेंगे तो वो ले लेगा, बता देगा कतई नहीं है, हो ही नहीं सकता है ये है, लेकिन फिर भी आप ओके कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक, तो अब ये देखिए क्या आ रहा है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं, यू हैव नो डेटा। आज के समय में जो है कि लैंडलाइन नंबर कोई यूज नहीं करता है, शायद कहीं होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज के समय में जो है कि लैंडलाइन नंबर कोई यूज नहीं करता है। आज के समय सभी लोगों के पास स्मार्टफोन हो गया है एंड लैपटॉप्स हो गए हैं, लेकिन लैपटॉप से तो कोई बात नहीं करेगा। हाँ, सोशल मीडिया से बात कर सकता है, लेकिन अब कोई कहा है कि कान की तरफ सटा के बात करें लैपटॉप से, तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आज के समय में सभी को बात करने के लिए फ़ोन आ गए, फ़ोन नंबर्स हो गए हैं। तो हमने क्या किया कि यू हैव नो डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करते ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट करने तो नहीं आ रहा है। तो अब देखिए कैसे आ रहा है। इसको सिलेक्ट करेंगे कॉलम को, डेटा वैलिडेशन जाएंगे, सेटिंग में आपको कोई नहीं करना है, कोई छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ पे आपको शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सेलेक्टेड, यहाँ पे आपको करना है इनपुट मैसेज, इसको छोड़ देना है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे आएगा ही आएगा नहीं, इसमें आप कुछ भी लिख दीजिए नहीं आएगा, ठीक है। तो इनपुट मैसेज, तो शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड, आप इसको बात समझिए। शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज, जब आपका सेल सिलेक्टेड होगा तो ये मैसेज शो करेगा, ये मैसेज दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हम टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं, टाइटल में रॉन्ग लिख सकते हैं, और नो डेटा, नो फिल कर देते हैं, नो फिल कर देते हैं। और इनपुट मैसेज में हम यू हैव नो डेटा, आप कुछ भी लीजिए। देखिए मुझे इंग्लिश की नॉलेज बहुत कम है, तो मैं उतनी ही लिखता हूँ जितना मुझे आता है, ठीक है। तो मैंने इसको अपने हिसाब से लिख दिया, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना होगा तो आप ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे मैं और बेटर क्या लिख सकता था, ठीक है। तो इनपुट मैसेज में ये मैंने लिख दिया है, ओके कर देते हैं। अब देखिए नो फिल आ रहा है, ठीक है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा कहीं पर, तो एक बार और वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। एक बार फिर मैं आपको लैंडलाइन नंबर बता देता हूँ कि कैसे होता है। आप भगा भी सकते, थोड़ा फास्ट में वीडियो कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बोलने की स्पीड जो बहुत स्लो है, क्योंकि मैं इतना स्लो इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको सारे फार्मूला जो आपको समझ में आए, फंक्शन फीचर्स समझ में आते रहें। क्योंकि फास्ट बोलने से क्या होता है, कुछ चीज़ें ऊपर चली जाती हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो थोड़ा स्लो बेटर होता है। तो आपको यहाँ पे सेटिंग जो है छोड़ देना है, सेटिंग में आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। इनपुट मैसेज पे आ जाना है, जिसमें आपको लिखा है शो इन, अगर आप इसको अनसेलेक्ट करते हैं कुछ भी नहीं दिखाई देगा, वो आपका सिलेक्ट होना चाहिए। शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड, राइट, व्हेन सेल इज सिलेक्टेड शो दिस इनपुट मैसेज, टाइटल नो फिल, इनपुट मैसेज, राइट, यू हैव नो डेटा। तो आपको इतना करके, अब एरर अलर्ट का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दिया है शो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डेटा इज इंटर, यानी कि जब आप सेल में इनवैलिड गलत डेटा को इनपुट करते तभी ये मैसेज दिखाई देगा, अन्यथा ये मैसेज नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो इंटर कर देते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैंने कोई क्राइटेरिया ही नहीं दिया है, तो उससे मतलब ही नहीं। लेकिन मैंने ये दिया है, जब सेल खाली है तो कौन सा मैसेज शो करेगा, आप कोई भी दिखा सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपको एक्सेल का नॉलेज है, आपको किसी ने कुछ कहा कि करने के लिए, तो आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आपने क्राइटेरिया सेट करके किसी और इंसान को दे दिया कि लो भाई ये मेरा काम कर दो, तो वहाँ पे डेटा वैलिडेशन का बहुत ज़बरदस्त यूज होता है। क्योंकि देखिए मैंने क्या कर दिया, अब क्या क्या कहा गया कि आपके पास चार डिस्ट्रिक्ट के डेटा को दिया गया है। अब कोई बंदा है जिसको पता नहीं है, उसने अपने एरिया का डाल दिया, कहीं और का डाल दिया, तो वहाँ पे उसको आप वार्निंग शो कर सकते हैं कि ये डेटा इस लिस्ट में नहीं है, आप बता सकते हैं, कुछ भी आप बता सकते हैं। और लैंडलाइन नंबर को आप समझ चुके होंगे। अब हमारा आता है डेसिमल में देखा था, उसमें दिया था तो डेसिमल
तो हम आते हैं, इसको सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन में आ जाते हैं, डेसिमल। अब देखिए डेसिमल में क्या है कि डेसिमल में हमने सिलेक्ट किया है डेसिमल। अब इसमें कौन कौन सा आप समझ चुके हैं, टाइम और डेट समझ चुके हैं। टाइम भी उसी तरह डेट की तरह काम करता है कि आप टाइम यानी कि मैंने इसमें भूल गया लेने के लिए, तो आप कर सकते हैं अपने से। आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ कि आप टाइम का करिएगा अपने हिसाब से। आप टाइम ले लीजिएगा और 2 वैल्यू, यानी कि आपका अगर कोचिंग है, आपका कोचिंग कितने टाइम चलता है, सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाता है, शाम को 5 बजे तक चलता है। अगर ऐसा है तो आप टाइम ले लीजिएगा और उसको बिटवीन करके, देखिए बिटवीन करके आप कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिया, डेसिमल। डेसिमल हमने क्या किया, मिनिमम, कम से कम, मान लीजिए हमने कम से कम कर दिया 1, कम से कम हमारा 1 वैल्यू होना चाहिए। मैक्सिमम, मैक्सिमम हमारा क्या होना चाहिए, 50, यानी कि 50। मैक्सिमम, अधिकतम हम इस डेसिमल नंबर में अधिकतम 50 नंबर तक डाल सकते हैं, और कम से कम 1, कम से कम 1। अगर इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा हो गया, 50 से ज़्यादा 51 हो गया, 1 से कम 1 0 हो गया, या फिर -2.0 हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे हम एरर अलर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रॉन्ग वैल्यू। रॉन्ग वैल्यू क्या है कि मेरे हाथ में आज चोट लग गया, थोड़ा स्लो टाइपिंग हो रही है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। रॉन्ग वैल्यू हम सेलेक्ट कर देते हैं, इसमें छोड़ देते हैं, आप कुछ भी लिख दीजिएगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे करते हैं 14, 14 से कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहीं पे कर देते हैं 58, देखिए आ रहा है रॉन्ग वैल्यू, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर द सेल, राइट। तो रिट्राइव क्लिक करेंगे, फिर वहीं पे आएगा, तो आप यहाँ एड कर देते हैं, इंटर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो डेटा है 1 और 50 के बीच में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा आता है रेटिंग पॉइंट। अब रेटिंग में क्या होता है कि समझिएगा कि रेटिंग में क्या होता है कि आपका रेटिंग आपको कितना देना होता है। रेटिंग आप 1 से 10 तक दे सकते हैं, 10 के बीच में ही देते हैं रेटिंग। कहीं कहीं 4 रेटिंग होते हैं, लेकिन कहीं कहीं जैसे कि जो फिल्मों की रेटिंग्स होती हैं वहाँ पे देखेंगे तो दिया जाता है 10 नंबर तक, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि यहाँ पे आप दे सकते हैं कितने, 10 नंबर तक। हमने क्राइटेरिया आप कुछ भी कर सकते हैं, तो हमने एक रेटिंग देखा है, मैंने रेटिंग पॉइंट 10 नंबर तक, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 15 करते हैं तो यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन, सेटिंग, जहाँ पे हम लोग होल नंबर लेंगे। आप इसमें सारा देख चुके हैं, एनी वैल्यू भी हमने देख लिया है शायद, तो उसका कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ दीजिएगा। होल नंबर देख रहे हैं, डेसिमल देख लिए हैं, डेट लिस्ट देख लिए हैं, और डेट हमने देख लिया। टाइम मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, आप करिएगा, आपको नहीं आएगा तो पूछिएगा। और उसके बाद आता है टेक्स्ट लेंथ, और कस्टम में हमने देख लिया, आपको कोई और भी कई सारे फंक्शंस फार्मूला होते हैं जिनका यूज करना, तो आप कस्टम करके उसको भी डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ 6-7 दिया है तो आप इसी को कर सकते हैं, नहीं, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। कस्टम पे करिए और उसके बाद जो भी क्राइटेरिया देना है आप वहाँ पे अपने हिसाब से दे सकते हैं। अगर ये चीज़ देखिए, होल नंबर, अब आते हैं मुद्दे पर। होल नंबर बिटवीन हमने दे दिया है, बिटवीन मैंने बीच में दिया है, बीच में आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, नॉट इक्वल, इक्वल टू, आप इसको करिएगा अपने हिसाब से। आप जितना करेंगे उतना ही सीखेंगे। गलतियाँ करते करते ही आप एक्सेल में एक दिन प्रो बन जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो गलतियाँ इसमें करते रहिए, क्लिक करिए, नहीं आ रहा है फिर से करिए, दोबारा करिए, तिबारा करिए, नहीं आ रहा है तो कमेंट में पूछिए, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दूंगा, आपको पर्सनली वीडियो बना के दूंगा। तो बिटवीन, यानी हमने बिटवीन बीच का ले लिया है, बीच में मिनिमम 0, मैक्सिमम 10, यानी कि मिनिमम हम कितना दे सकते हैं, मान लीजिए हमने 1 कर दिया है, मिनिमम हम 1 दे सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अधिक से अधिक हम लोग 10 रेटिंग तक दे सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हम देने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर शो होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं रॉन्ग वैल्यू, रॉन्ग वैल्यू, ठीक है।
तो यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू स्टॉप कर सकते हैं, या फिर वार्निंग दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आप अपने हिसाब से करिएगा। और ओके कर देते हैं। यहाँ पे हम 1 किए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे 11 कर दिए, आ गया है एरर। ठीक है, तो इसमें जो था वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन, वो मैंने आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक बताया है। तो आपको और भी कुछ इसमें सीख सकते हैं, अब आप अपने हिसाब से करिएगा, क्योंकि मैंने जो बेसिक से एडवांस लेवल तक तो वो मैंने सब बता दिए हैं। तो अब आपको जो भी करना हो अपने हिसाब से करिएगा, क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। तो थोड़ा फनी वे में भी आप सीखने की कोशिश करिएगा। तो आपको इसमें अगर कोई वैल्यू अगर समझ में नहीं आया, अगर कोई जो फीचर समझ में नहीं आया हो, फंक्शन फार्मूला, तो आप एक बार कमेंट करिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। लेकिन आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, ताकि आपको सारे फीचर्स, सारे क्राइटेरिया क्लियर हो जाए। तो आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।